हरिओम। आज का हमारा विषय राजा दशरथ की बेटी शांता और ऋषि श्रृंग है। राजा दशरथ की रानी कौशल्या से एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। एक बार राजा दशरथ के महल में उनके मित्र अंग देश के राजा रोमपाद आए हुए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जब शांता को देखा तो उसकी सुंदरता, उसके व्यवहार, उसका शील, उसका आचरण देख करके राजा दशरथ से कहने लगे कि ऐसी संतान तो सबको मिलनी चाहिए। अपने मित्र का मन रखते हुए राजा दशरथ ने वह अपनी पुत्री शांता दत्तक रूप में राजा रोमपाद को दे दी। राजा रोमपाद बहुत प्रसन्न हुए और शांता को साथ लेकर के अपने देश आए और अपने महल में उनका पालन पोषण किया। एक ऋषि हुए विभांडक, वो बहुत ही संयमी और तपस्वी थे। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने उर्वशी को भेजा। उर्वशी से विभांडक के एक पुत्र हुआ श्रृंग। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विभांडक एक बार नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय इंद्र ने उर्वशी को भेजा। स्नान करते हुए उर्वशी की सुंदरता को देख करके ऋषि विभांडक का वीर्य स्खलित हो गया और वह पानी के साथ बहने लगा। आगे एक मृगी ने जल पीते हुए उसे पी लिया। वह मृगी एक देव कन्या थी जो शाप के कारण मृगी हुई थी। उस मृगी से ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ और ऋषि श्रृंग को जन्म दे करके वह मृगी भी शाप मुक्त हो गई। लेकिन ऋषि विभांडक की तपस्या में विघ्न पड़ जाने के कारण वो स्त्री जाति से बिल्कुल विमुख हो गए और अपने पुत्र श्रृंग का पालन पोषण उन्होंने वन में एकांत में किया कि जहां पर संसार की या दुनिया की इसके ऊपर छाया न पड़े और इसके तपस्या में विघ्न ना पड़े। श्रृंग के लिए माता, पिता, गुरु सब कुछ उनके पिता ही थे। अपने पिता के संरक्षण में श्रृंग वेदों के ज्ञाता और उच्च कोटि के तपस्वी हुए। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ ब्राह्मणों से मंत्रणा की। तो उन्होंने बताया कि किसी समय किसी ब्राह्मण की अवज्ञा हो जाने के कारण ऐसा संकट उत्पन्न हुआ है और अब यदि किसी ब्राह्मण को ही प्रसन्न किया जाए तो यह संकट दूर हो सकता है। यह विचार करके उन्होंने मंत्रणा की कि ऋषि विभांडक के जो पुत्र हैं ऋषि श्रृंग, वो ब्राह्मण भी हैं और बहुत उच्च कोटि के तपस्वी हैं। वे यदि हमारे राज्य में एक बार कदम भी रख दें तो भी हमारे राज्य में वर्षा हो सकती है। राजा ने सादर उन मुनि ऋषि श्रृंग को लाने के लिए मंत्रियों को आदेश दिया, लेकिन मंत्रियों ने समझाया कि उन्हें लाना सरल नहीं है, क्योंकि उनके पिता ने वन में एकांत में उनका पालन पोषण ही इसीलिए किया है कि उनके ऊपर किसी की छाया ना पड़े और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े। ऋषि श्रृंग अपने पिता और अपने आश्रम के समीप घूमने वाले जीवों के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानते थे। स्त्री जाति को तो उन्होंने देखा तक नहीं था। वो नहीं जानते थे कि कोई स्त्री भी होती है।
तो इसलिए मंत्रियों ने विचार किया कि उनको लाना सरल नहीं है, उनको किसी छल से या किसी उपाय से ही लाया जा सकता है। मंत्रणा करके यह विचार किया कि वो स्त्री जाति को नहीं पहचानते हैं, इसलिए सुंदर गणिकाएं अपने मोहक आचरण से उन्हें यहां ला सकती हैं। यह सोच करके एक बड़ी नौका पर कृत्रिम आश्रम बना करके 2 गणिकाओं को यह कार्य सौंप दिया। वे उन गणिकाओं ने ऋषि विभांडक के आश्रम से करीब 2 से 3 योजन दूर अपनी नौका को बांधकर गुप्त रूप से देखना शुरू किया कि जिस समय ऋषि विभांडक आश्रम में न हो तब वो आश्रम में जाएं, और इसका अवसर उन्हें तब मिल गया जब ऋषि विभांडक फल आदि लेने के लिए आश्रम से बाहर गए। ऋषि विभांडक बाहर गए और ये गणिकाएं आश्रम के समीप चली गई, जिन्हें ऋषि श्रृंग ने देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वो उन्हें अपने आश्रम में ले गए, कुश के आसन पर बैठाया, जल आदि दिया, उनके पास जो फल रखे थे वो उन्हें देने लगे। तो उन गणिकाओं ने अपने साथ ले जाए हुए फल, रसीले और मधुर फल स्वयं भी खाए और ऋषि श्रृंग को भी खिलाए। ऐसे रसीले फल श्रृंग ने पहले कभी नहीं खाए थे। ऋषि श्रृंग ने उनके फलों और उनके रूप की प्रशंसा की। उन गणिकाओं ने कहीं विभांडक न आ जाए इस भय से जाने की इच्छा प्रकट की, और जाते हुए ऋषि श्रृंग को अपने गले लगाया और मिल करके वहां से चली गई। वो तो चली गई, लेकिन ऋषि श्रृंग के मन में एक विकार उत्पन्न हो गया। वो उनके सौंदर्य और उनके आचरण के बारे में विचार करते हुए ध्यान मग्न से बैठ गए। जब विभांडक आए तो उन्होंने इसका कारण पूछा, तो ऋषि श्रृंग ने बताया कि आज 2 मुनि कुमार हमारे आश्रम में आए थे। उनका रूप सौंदर्य चंद्रमा के समान उज्जवल था। उन्होंने अपनी जटाओं को वेणी से बहुत ही सुंदर तरीके से पीछे लपेटा हुआ था। उनके शरीर से बहुत ही विचित्र सुगंध आती थी और उनका स्पर्श तो रोमांचित करने वाला था। उनके साथ मेरा मन लग रहा था। मेरा मन चाहता था कि उनको भी मैं इसी आश्रम में ले आऊं और वो हमारे साथ रहें। ऋषि विभांडक कुछ तो समझ गए, लेकिन इसके मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, यह सोच करके अपने पुत्र श्रृंग से कहने लगे कि हे पुत्र, वनों में अनेकों प्रकार के राक्षस घूमते हैं। वो विविध शरीर धारण कर लेते हैं और तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए उनके विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए और आपको उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। 2-3 दिन बाद उन्हें जब ऋषि विभांडक आश्रम से फल आदि लेने बाहर गए तो वो गणिकाएं फिर उस आश्रम में आ गए और ऋषि श्रृंग को अपना आश्रम दिखाने के बहाने उस नौका तक ले आए। नौका में ला करके नौका को खोल दिया और उससे विचित्र अनेकों प्रकार की बातें करते हुए नौका को सरकाते हुए वो अपने देश तक पहुंच गए। जब ऋषि श्रृंग रोमपाद के देश में पहुंचे तो वहां पहुंचते ही वर्षा होने लगी। वर्षा को देख करके राजा रोमपाद समझ गए कि ऋषि हमारे राज्य में पहुंच गए। वो मंत्रियों सहित अपने महल के द्वार पर आए और दंडवत प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात राजा सोचने लगे कि जिस ऋषि के चरण पड़ने से ही वर्षा हो गई है, ये ऋषि यदि हमारे देश में ही रहने लगे तो हमारा देश संकट मुक्त हो जाएगा, कोई संकट नहीं आएंगे। ऐसा विचार करके और अपने रानी आदि से विचार करके उन्होंने ऋषि श्रृंग का विवाह अपनी दत्तक पुत्री शांता से कर दिया और उसे राज्य का कुछ भाग दे करके अपने महलों में ही रख लिया।
उधर जब विभांडक आश्रम में आए तो उन्होंने अपने पुत्र को नहीं देखा। इधर उधर देखने के पश्चात उन्होंने ध्यान लगाया तो वो समझ गए कि ये राजा रोमपाद की चाल है। वो क्रोध से भर गए और राजा रोमपाद को शाप देने के लिए तेज कदमों से उसके देश की ओर चले। जब महल के द्वार तक पहुंचने वाले थे, राजा को पता चल गया कि ऋषि विभांडक आए हैं। वो अपने मंत्रियों, अपनी पुत्री शांता और ऋषि श्रृंग को आगे करके उनके आगे चले गए। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जब ऋषि विभांडक ने रूपवती और गुणवती शांता को अपनी पुत्रवधू के रूप में और अपने पुत्र को शांता के साथ प्रसन्न देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और वे अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दे करके और ये कह करके जब तुम्हारी इच्छा हो वन में आ जाना, ये कह करके लौट गए। ये ऋषि श्रृंग ही थे जिन्होंने सपत्नी का अयोध्या आकर के राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न करवाया था और उसके पश्चात राजा को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। हरि ओम।